हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना था चंद्रमा पर्वत पर दिखाई देने वाले शुभ और अशुभ चिन्हों का व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे शुभ अशुभ चिन्ह जो केतु पर्वत पर दिखाई पड़ते हैं उनका व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले हम केतु पर्वत की स्थिति को समझ लेते हैं। केतु पर्वत हमारे हाथ में कहां पर दिखाई पड़ता है? तो केतु पर्वत हमारे हाथ में ऊपर से नीचे की ओर यहां पर बिल्कुल अगर हम देखेंगे तो यहां पर केतु पर्वत आपको इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। ये जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा जहां नीचे मणिबंध से जुड़ रही है, नीचे की ओर आ रही है, वहां से एक लाइन यूं लेंगे तो यहां पर हमें हाथ के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में यहां पर हमें केतु पर्वत दिखाई पड़ेगा। और केतु पर्वत बिल्कुल पतली पतली जो महीन नाड़िका रेखाएं हैं उनसे बनता हुआ भी आपको दिखाई पड़ेगा। तो इसे हम केतु पर्वत कहते हैं। अब केतु पर्वत पर नाना प्रकार के शुभ अशुभ चिन्ह आपको दिखाई पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुभ चिन्हों के बारे में बात करते हैं। हमारे हाथ में केतु पर्वत पर शुभ चिन्ह में यदि चतुर्भुज आपको यहां पर दिखाई पड़ रहा है, चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है तो चतुर्भुज रक्षा का प्रतीक हम मानते हैं। इसी कारण से ऐसे व्यक्ति जिसके केतु पर्वत पर आपको चतुर्भुज दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्तियों का जो शुरुआती जीवन है, जब वो बच्चा जन्म लेता है, जो उसके बचपन का जो समय है वो बहुत अच्छा निकलता है। और साथ ही साथ उसकी बीमारियों से जो अन्य प्रकार के रोग हो जाते हैं, ऐसे बच्चों को रोगों से सुरक्षा मिलती है और ऐसे बच्चे जल्दी से रोगी नहीं होते और उनका जीवन सामान्य रूप से शुरू होकर ठीक से आगे की ओर बढ़ता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। तो व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई शुरुआती सिचुएशन में जब आपको चतुर्भुज दिखाई पड़े तो उसका शुरुआती जीवन आपको बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे व्यक्ति का जो मानसिक संतुलन है वो बहुत अच्छा दिखेगा। ऐसे बच्चे आपको जल्दी चलने वाले थोड़े शरीर में जो अच्छी दिखाई पड़ते हैं वो दिखाई पड़ेंगे। फुर्ती उन लोगों के शरीर में, बच्चों के आपको दिखाई पड़ेगी और वो लोग बहुत जल्दी चलना सीख लेंगे और उसके बाद बोलना भी जल्दी सीख लेंगे। यदि हाथ की अन्य स्थितियां बहुत अच्छी हैं तो वो और जल्दी बोलना भी सीख लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब बच्चे के हाथ में चतुर्भुज हो तो ये सब प्रकार की रोगों में और किसी भी प्रकार की आने वाली समस्याओं से उस बच्चे का जो शुरुआती जीवन का जो हिस्सा है उसमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहां पर चतुर्भुज का होना बहुत शुभ माना गया है। अब यहां पर यदि त्रिभुज दिखाई पड़े तो ऐसा व्यक्ति जिसके केतु पर्वत पर आपको त्रिभुज दिखाई पड़ रहा है अच्छे घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति माना जाता है। और ऐसे त्रिभुज जहां पर आपको जिस बच्चे के यहां पर दिखाई दे तो उसका बचपन जो शुरुआती जीवन है वो बहुत सुखमय होता है। ऐसे बच्चे के पास किसी चीज की कमी नहीं होती, रोग इत्यादि उससे दूर रहते हैं और मानसिक तनाव भी ऐसा व्यक्ति बहुत कम झेलता है। ऐसे व्यक्ति को मानसिक तनाव भी नहीं होता और वो शुरू से ही अपने जीवन को अच्छा बनाता हुआ चलता है। मानसिक संतुलन अच्छा बना रहता है, बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और वह खेलने कूदने में इंटरेस्टेड रहता है, उसके अंदर फुर्ती रहती है, वो एकदम मुरझाए हुए बच्चों की तरह बिहेव नहीं करता। और यदि उसका जीवन कुछ बड़े में आ गया है, बड़ा बच्चा हो गया है, तब भी उसके अंदर वो गुण दिखाई पड़ेंगे और ये गुण धीरे धीरे यदि हाथ की अन्य पूरी स्थितियां ठीक हैं तो पूरे जीवन में आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का भाग्य आपको बहुत अच्छा दिखाई पड़ेगा और भविष्य में जाकर ऐसा व्यक्ति धन कमाने की स्थिति में अच्छे से आ जाता है। और हाथ की सभी स्थितियां यदि अच्छी रहें तो ऐसे में व्यक्ति अच्छा धन कमा लेता है और धन की जो रखने की जो क्रिया है, अच्छी तरह से रखना और उसको इन्वेस्ट करना, अच्छी तरह से लगाना, उस धन को सही दिशा में ले जाना, इस बच्चे को अच्छी तरह से आता है। ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको यहां पर त्रिभुज का चिन्ह दिखाई पड़े। अब त्रिभुज का चिन्ह यहां पर आपको स्टार का चिन्ह भी दिखाई पड़ सकता है। स्टार का चिन्ह यदि आपको दिखाई पड़ रहा है, स्टार का चिन्ह का यहां पर होना शुभ माना गया है। केतु पर्वत पर यदि आपको स्टार दिखाई पड़ रहा है तो यह शुभ संकेत है कि व्यक्ति के जीवन में, शुरुआती जीवन में बहुत अच्छी घटनाएं उसके साथ हुई हैं और ऐसा व्यक्ति लगातार प्रयास करते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसे व्यक्ति का मानसिक संतुलन बहुत अच्छा है। साथ ही साथ उसके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं वह उसको अच्छी तरह से याद रख पा रहा है और उससे सीख रहा है। साथ ही साथ वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति प्रेमी है। ऐसा व्यक्ति बहुत से लोगों को चाहने वाला है और ऐसे व्यक्ति भगवान अध्यात्म में
रुचि रखने वाले होते हैं, जिसके हाथ में आपको यहां पर स्टार दिखाई दे, तो ऐसे व्यक्ति भगवान में बहुत अधिक आस्था रखने वाले होते हैं और साथ ही साथ उन्हें शास्त्र इत्यादि को पढ़ने का बहुत अच्छा शौक होता है। यदि ऐसे व्यक्ति का गुरु पर्वत भी अच्छा हो और यदि जीवन रेखा भी यहाँ पर आ रही हो तो ऐसे व्यक्ति मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति होते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और बहुत शुभ चिन्ह दिखाई पड़ता है जिसे हम कहते हैं त्रिशूल का चिन्ह। त्रिशूल का चिन्ह इस प्रकार से आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। त्रिशूल का चिन्ह यहां पर दिखने का मतलब है कि व्यक्ति बचपन से ही भगवान के अंदर रुचि रखता है, प्रार्थना करने में उसकी रुचि है, भगवान के प्रति उसका स्नेह है, पूजा पाठ को वो अपना धर्म समझता है। तो ऐसे व्यक्ति बचपन से ही आपको उपासक बुद्धि वाले दिखेंगे। आपको लगेगा कि ऐसे व्यक्ति को भगवान के प्रति बहुत अच्छा स्वभाव उसका देखने को मिलेगा। रुझान जो है भगवान की बातों में, भगवान की कथाएं सुनने में या फिर शास्त्रों की बातें सुनने में। शास्त्र में जो बहुत बुद्धिमान लोग, जो हमारे बीच में विद्वान लोग शास्त्रों से पढ़ी हुई कथाओं को सुनाते हैं, उन कहानियों को सुनने में ऐसे बच्चों की रुचि अच्छे से रहेगी और बहुत अच्छे से भगवान से रिलेटेड रहेगा। और भविष्य में भी ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ से हमेशा जुड़े रहते हैं, अध्यात्म से हमेशा जुड़े रहते हैं, अपने धर्म से हमेशा जुड़े रहते हैं, जिसके हाथ में आपको त्रिशूल दिखाई दे। खासकर ऐसे बच्चे आपको देखने को मिलेंगे जो शिव की पूजा करने वाले होते हैं, उसके हाथ में आपको यूं त्रिशूल का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। उनका शिव के प्रति प्रेम अलग ही तरह का आपको बचपन से दिखाई देने लगता है और उनके हाथ में आपको त्रिशूल का चिन्ह दिखाई पड़ेगा। त्रिशूल का चिन्ह हाथ में कहीं पे भी होना शुभ माना जाता है। यदि केतु पर्वत पर दिखाई दे रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा बचपन से ही भगवान के प्रति आस्था में है, आस्तिक है। ऐसा होना निश्चित रूप से बहुत शुभ माना जाता है। त्रिशूल का यहाँ पे होना बहुत शुभ है। अब यहाँ पर आपको खड़ी रेखाएं दिखाई पड़ सकती है। खड़ी रेखाएं प्रगति की ओर संकेत कर रही हैं। बच्चा जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ रहा है तो उसकी प्रगति की ओर, उसकी सक्सेस की ओर वो संकेत कर रही हैं कि ऐसा व्यक्ति भविष्य में जाकर अच्छा भाग्य और धन कमा लेगा। व्यक्ति अपने भाग्य के द्वारा धन कमा लेगा और भविष्य में जाकर उसे किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होंगी। तो ये यहां पर होना निश्चित रूप से शुभ माना जाता है। अब यहां पर आपको केतु पर्वत पर बहुत से अशुभ चिन्ह भी देखने को मिलेंगे। अशुभ चिन्ह जब हम देखेंगे तो अशुभ चिन्ह में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जाली का चिन्ह के बारे में। जाली का चिन्ह एक विशेष अशुभ चिन्ह मैं मानता हूं कि जाली का चिन्ह हाथ में कहीं पर भी दिखाई दे बहुत अशुभ चिन्ह माना गया है। यदि आपको यूं ही केतु के पर्वत पर यदि आपको जालिका का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो जालिका चिन्ह का केतु पर्वत पर दिखाई देना व्यक्ति के बचपन ही जो बचपन है उसको बहुत कष्टदायक दिखा रहा है कि ऐसे व्यक्ति का जो शुरुआती जीवन है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। कारण कुछ भी हो सकते हैं, उसकी घर की स्थितियां अच्छी नहीं थी या फिर बच्चे का जो शुरुआती जीवन है वह रोग से ग्रस्त रहा है, उसे बहुत सारे रोग हुए हैं, बच्चे को चोट लगती रही है। किसी कारण से भी ऐसे बच्चों का जो शुरुआती जीवन है वो अच्छा नहीं रहा है। उसके कारण बहुत से हो सकते हैं, वो हाथ की अन्य स्थिति पर निर्भर करता है, परंतु हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का रोगी जीवन शुरू हुआ था। जब वो हुआ और उसके कुछ समय तक ऐसा व्यक्ति लगातार रोग से ग्रस्त रहा है, जिसके हाथ में आपको यूं जाली का चिन्ह दिखाई पड़े। और यदि आपको क्रॉस का चिन्ह यहां पर दिखाई पड़े, क्रॉस का चिन्ह भी विशेष अशुभ चिन्हों में से एक चिन्ह है। क्रॉस का चिन्ह केतु पर्वत पर आपको दिखाई देना बहुत अशुभ माना जाता है। यदि आपको केतु पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो ऐसे बच्चे का भी जीवन निश्चित रूप से रोगों से ग्रस्त रहा है। और ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ में आपको क्रॉस दिखाई पड़े तो आपको उनमें दिखेगा कि बचपन से वो भगवान के प्रति रुचि अच्छी नहीं है, उनकी भगवान के प्रति आस्था अच्छी नहीं है, उनकी वो लोगों का झुकाव उधर की तरफ नहीं है, वो बहुत अधिक अच्छी कहानियां सीखना नहीं चाहते। तो ऐसे लोग बहुत, आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों को अध्यात्म की बहुत अधिक नॉलेज नहीं होती। उन लोगों को बचपन से ही नहीं कह सकते कि पूर्व अनुमानित बच्चा है, पिछले जन्म से कुछ सीख कर आया है, तो ऐसी गुण उन बच्चों में देखने को नहीं मिलेंगे जो कि जिसके हाथ में आपको यूं क्रॉस दिखाई पड़े। जबकि हाथ में आज जब हम त्रिशूल की बात कर रहे थे, आपको त्रिशूल दिखाई देने पर बच्चों के अंदर एक विशेष बात और दिखेगी कि आपको वो लगेंगे कि बचपन में ये लोग जब बच्चे होते हैं तो हम कहते हैं कि पूर्व जन्म की बातें याद है, इसी कारण से इसका ऐसा रुझान है। तो ऐसा है जैसे
त्रिशूल जिसके हाथ में आपको दिखाई दे, आपको यूं लगेगा कि ये पिछले जन्म में कभी साधु महात्मा था, इसलिए इसका भगवान के प्रति बहुत अधिक स्नेह है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भगवान के प्रति स्नेह इतना होता है। और त्रिशूल होने से हम कहते हैं कि व्यक्ति को पिछले जन्म का, जो पूर्व जन्म के जो अनुमान है वो उसके पास है, अनुभव उसके पास है। और बचपन से ही ऐसा व्यक्ति बच्चा आपको लगेगा कि ये सिखाया पे ही पैदा हुआ है। चलो अभी हम अशुभ चिन्हों के बारे में ही बात करेंगे। तो यहां पर यदि वृत्त का चिन्ह आपको दिखाई पड़ रहा है हाथ में, जब भी आपको इससे नीचे वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़े, इससे नीचे वाले हिस्से में वृत्त का चिन्ह दिखाई पड़े, तो यह अशुभ ही माना जाता है। तो हम यहां पर केतु पर्वत पर भी से अशुभ की संज्ञा देंगे। यहां पर केतु पर्वत का होना बहुत अशुभ माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्ति का जीवन, उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे पा रहा। उसकी जीवन में जो भाग्य की जरूरत होती है, बहुत स्ट्रगल ऐसा बच्चा करता है। और ऐसे व्यक्ति का शिक्षा, यदि उसकी कोई गुरु पर्वत और चंद्रमा पर्वत भी अच्छा ना दिखाई पड़े, तो ऐसे व्यक्ति की शिक्षा बहुत अधिक प्रभावित हो जाती है। और साथ ही साथ ऐसे बच्चों का जीवन भी रोगग्रस्त रह सकता है। जो बचपन का जीवन है वो रोगग्रस्त रह सकता है। अब यहां पर एक और आपको चिन्ह दिखाई पड़ेगा, द्वीप का चिन्ह। यदि आपको यहां पर द्वीप का चिन्ह दिखाई पड़ रहा है तो यह भी विशेष अशुभ माना जाता है। ऐसे में हम कहेंगे कि बच्चे को जो प्रैक्टिस है, बच्चे की जो सुस्त है, उसमें ज्ञान इतना अधिक नहीं है जितना त्रिभुज होने पर बच्चे के अंदर आपको ज्ञान दिखाई पड़ेगा। उसी प्रकार से द्वीप के होने पर उतना ही आलस आपको बच्चे के अंदर दिखाई पड़ेगा। ऐसे बच्चे शुरू में रोगी रहते हैं और शुरू में उन लोगों को चलने में थोड़ा लेट चलेंगे। ऐसे बच्चे थोड़ा लेट बोलना शुरू करेंगे, थोड़ी लेट, आपको देरी से एक्टिव होते आपको ऐसे बच्चे दिखेंगे जिसके हाथ में आपको न्यू केतु का द्वीप का चिन्ह आपको दिखाई पड़े केतु पर्वत पर। तो ये भी निश्चित रूप से बहुत अशुभ चिन्ह है। केतु पर्वत पर यदि आपको ये दिखाई पड़ रहा है तो व्यक्ति के भाग्य में निश्चित रूप से ऐसा यह रुकावट डालता है। यदि भाग्य रेखा यहां से शुरू हो रही है तो भी ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत स्ट्रगल में रहता है। ऐसा होना निश्चित रूप से शुभ नहीं है। ये चिन्ह हाथ में दिखाई देना शुभ नहीं है। अब यहां पर यदि आपको तिल दिखाई पड़े, तिल एक काले रंग का तिल, फिर से मैं आपको वही बात कहूंगा जो मैं आपको हर वीडियो में कह रहा हूं कि जन्मजात यदि आपको तिल दिखाई पड़ रहा है तो उसके इतने अधिक बुरे फल नहीं होंगे, परंतु ये समय के साथ यदि उभर कर आया है तो ऐसे में व्यक्ति रोगी हो सकता है। व्यक्ति के साथ बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। धन संबंधित हानियां भी उस व्यक्ति को उठानी पड़ सकती हैं। भाग्य संबंधित हानियां उस व्यक्ति को उठानी पड़ सकती हैं। तो बहुत सी समस्याएं जो हैं अपने आधुनिक जीवन में तो खासकर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जहां पर सब चीजें पैसे से जुड़ी हुई है। तो ऐसे व्यक्ति को धन संग्रह करने में बहुत अधिक समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो अशुभ चिन्ह है, ये जो शुभ चिन्ह है, आपको पर्वत की स्थिति के अनुसार ही देखने होंगे। ये बात मैं आपको शुरू से कहता हूं कि यदि पर्वत की स्थिति बहुत अधिक अच्छी नहीं है तो शुभ चिन्हों का भी फल उतना अधिक अच्छा नहीं आएगा। यदि हाथ की और पर्वत की स्थिति बहुत अधिक अच्छी है, अन्य पर्वत बहुत अच्छे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, तो उसके एक हाथ के एक हिस्से पर यदि आपको ये अशुभ चिन्ह दिखाई पड़े तो वो भी इतना अधिक प्रभाव नहीं डालेंगे। और यदि पर्वत बहुत स्थिति खराब है और बुरा चिन्ह है और बुरा चिन्ह जो है बहुत स्पष्ट है, बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है, अशुभ जो चिन्ह है, तो ऐसे में निश्चित रूप से अशुभ चिन्ह बहुत अधिक प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर डालेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैंने आपको बताया केतु पर्वत पर पाए जाने वाले शुभ और अशुभ चिन्ह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।